गुड मॉर्निंग फ्रेंड, नमस्कार। जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी अभी जो है फ्रांस की यात्रा पे गए थे और उसके बाद ही वो यूएसए की यात्रा में भी गए। तो ऐसा कहा जा रहा था कि यूएसए जो है वो टैरिफ लगाने पे बहुत ज़्यादा आक्रामक रूप रखा हुआ है और हम देख सकते हैं कि मैक्सिको और चीन पे उसने टैरिफ लगा भी दी है। खैर मैक्सिको को तो छूट दे दी है, चीन पे टैरिफ लगा दी है और उसने कहा था कि ब्रिक्स के सदस्यों को जो है वो टैरिफ लगाएंगे। और तो मतलब ऐसा हुआ था कि मतलब भारत भी इससे प्रभावित होगा। तो प्रधानमंत्री जी जो है वो गए हैं, मतलब गए और अमेरिका की यात्रा पे। तो हम आपको बता दें कि यूएसए से जो है F-35 फाइटर्स जो है लेने की बात की गई है और कॉम्पैक्ट फ्रेमवर्क की भी बात की गई है। कॉम्पैक्ट फ्रेमवर्क जैसा मैं बता रही हूँ कि भारत व यूएसए के बीच में ये होता है। भारत चाहता है कि यूएसए जो है वो तकनीकी ट्रांसफ़र करे, मतलब कि जैसे जापान हो गया, रसिया हो गया, तो तकनीकी ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि यूएसए इस मामले में बहुत पीछे है। तो वो टेक्नोलॉजी वो ट्रांसफ़र नहीं करना चाहता है, ठीक है? और यूएसए इसके लिए राज़ी नहीं होता है, जबकि रूस जो है वो राज़ी हो जाता है। तो इसी के संदर्भ में कॉम्पैक्ट फ्रेमवर्क पे जो है वो बात की गई है, ठीक है? तो आईटीएआर किया गया है, इंटरनेशनल ट्रैफिक इन आर्म्स रेगुलेशन, इसी के संदर्भ में किया गया आईटीएआर। तो अब जो है वो यूएसए जो है वो तकनीकी देने के लिए तैयार हो गया है, ठीक है? आपको हम एक चीज़ बताए थे, आईएमईसी के बारे में बताए थे कि इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में। तो अब जो है ऐसा सुनने में आ रहा है कि यूएसए भी आईएमईसी का जो है वो भाग बनेगा। यूएसए ने खुद अनाउंस किया है कि जो अब आईएमईसी जो है वो यूएसए तक जाएगा, मतलब कि इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया जा रहा है, वो अब यूएसए तक जाएगा, ठीक है? देखिए इंडिया जो है इंडिया पैसिफिक ओशन से भी चीन, आपको बता दें कि क्या बोलते हैं, इंडिया पैसिफिक ओशन से भी भारत जो है वो चीन को काउंटर करने की बात करता है। जैसे कि क्वाड ग्रुप हो गया, इसको चाइना ऐसा कहता है कि उसी के लिए इसको बनाया गया है। मालाबार अभ्यास जो होता है, I2U2 होता है, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। और आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताएं कि जो G7 से पहले G8 था जिसमें रूस भी था, लेकिन जब रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया पर, जो क्रीमिया वाला क्षेत्र है उस पर अपना अधिकार कर लिया, तो रूस को जो है G8 से बाहर निकाल दिया गया और वो G7 हो गया। इंटरेस्टिंग बात हम बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को फिर से आमंत्रित किया है और जो है अब जो G7 है वो G8 फिर से बनने लगेगा, ठीक है? तो ये रही बात। इसी क्रम में हम एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताते हैं कि डब्ल्यूएचओ के अनुसार, जैसा कि कहा जा रहा है कि जैसा कि आप जानते ही हैं कि 1000 लोगों पे एक डॉक्टर होना चाहिए। तो ऐसा जो है वो देखा नहीं जाता है, भारत में ऐसी कमी देखी जाती है। तो इस संदर्भ में आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा कहा जा रहा है कि राज्य सरकार जो है वो ज़्यादा खर्च नहीं कर पाती है, जिसके कारण जो है वो भारतीयों को जो है वो बाहर जाके शिक्षा लेनी पड़ती है डॉक्टर बनने के लिए। बजट में मेडिकल की सीटों को बढ़ाने की बात कही गई है। भारत में मांग आपूर्ति में बहुत असमानता की दिख से, अभी मैंने कहा कि 1000 लोगों पर एक डॉक्टर की जो है अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, उपलब्धता होनी चाहिए, जो कि मांग आपूर्ति के हिसाब से बहुत कम है। तो भारत में ऐसा नहीं है। हम आपको बताएं कि जो भारतीय हैं, ऐसा शोध में आया है और शोध में कह रहे हैं, ऐसा ऐसा मतलब डेटा आया है कि जो भारतीय हैं वो बाहर जाके बहुत एडमिशन ले रहे हैं, जबकि मणिपुर कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस नेपाल में है, वहाँ पे भारतीय जाके खूब जो है वहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं। और अमेरिका यूनिवर्सिटी ऑफ एंटीगुआ है, मणिपुर ग्रुप द्वारा वो भी संचालित की जा रही है, ये भी भारतीय है और यहाँ पे भी भारतीय खूब जो है जाके वहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं। तो अब ऐसा मतलब कि एक सोचनीय, तो मतलब कि आपके दिमाग में एक चर्चा हो रही होगी, मतलब आप एक ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये भारतीय इंस्टीट्यूट ही है, तो हम बाहर जाके क्यों इसमें एडमिशन ले रहे हैं, हम अपने देश में ही क्यों नहीं ले? तो देखिए इसका कारण ये है कि भारत में सीट बहुत ज़्यादा है। आपको पता होगा कि भारत जो है वो भारत के बहुत सारे बच्चे जो है यूक्रेन में जाकर एडमिशन लिए थे, वहाँ पे अपनी डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे थे। यूक्रेन और रसिया युद्ध में बहुत सारे डॉक्टरों को यहाँ लाया भी गया था। तो इसका कारण ये है कि नेपाल और यूक्रेन में जो है वो फ़ीस जो है वो बहुत कम है और वहाँ पे ज़्यादा सुविधा भी मिलती है। बाहर से आने पर नेशनल, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सुविधा मिलती है, इसलिए जो है यहाँ के बच्चे जो है वो ज़्यादा जाके वहाँ पे एडमिशन करते हैं और वहाँ पे अपनी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू करते हैं और डॉक्टर बनते हैं। और एक क्रेज़ भी हो जाता है कि बाहर से डॉक्टर बन के आए हैं। लेकिन आपको बता दें भारत में एक प्रोसेस भी है कि जो बाहर से आते हैं उनके लिए नेशनल लेवल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम दिया जाता है, एग्ज़ाम लिया जाता है
उसके बाद जो है उनको मान्यता मिलती है कि हाँ, वो सच में डॉक्टर बनने लायक हैं यहाँ पे। भारत में हम आपको बता दें 20,000 भारतीय वर्ष में बाहर से मेडिकल शिक्षा प्राप्त करते हैं। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है, 20,000 भारतीय जो हैं वो भारत से मेडिकल की शिक्षा प्राप्त करते हैं। ठीक है, जिसका कारण है कि भारत में बहुत ही कम सीट है, प्राइवेट में बहुत ज़्यादा फ़ीसें हैं जिसे अफ़ोर्ड करने में हम लोग जो है कैपेबल नहीं होते हैं। प्राइवेट जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ीस लेते हैं और अफ़ोर्डेबल हम नहीं कर पाते हैं। मेडिकल शिक्षा में एक और बहुत बड़ी समस्या है, हिंदी को एक बैरियर के रूप में देखा जाता है। जिन्हें इंग्लिश आती है वही शिक्षा ले सकते हैं, जबकि संविधान में 22 भाषाएं हैं। तो इसके बारे में आप लोग देखिएगा कि कौन कौन सी हैं, ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अंत में हम जाते जाते इसी संदर्भ में एक और चीज़ें बताते हैं कि एक बहुत ही चर्चा में था, न्यूज़पेपर में आप लोगों ने देखा होगा, मीगा और मेगा की बात की गई है। तो मेगा की बात करें तो मेगा मतलब होता है मेक इंडिया ग्रेट अगेन। मेगा मतलब मेक इंडिया ग्रेट अगेन, इसको मेगा कहा है प्रधानमंत्री जी ने। और मेगा, MAGA, मागा, इसको इसलिए कहा मागा वो हो गया जब तो MIG जो मेगा है वो मैंने बताया कि ये मेक मेक इंडिया ग्रेट अगेन हो गया। और मागा जो है कि जब भारत USA मिलकर ट्रेड करें तो ये हो गया, इसको हम कहेंगे MAGA कहेंगे। ठीक है, तो इज इक्वल टू मिल के क्या हो जाएगा, MEGA। ठीक है, तो यही है मेगा है। ठीक, क्योंकि भारत जो है वो 2030 तक USA से द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर $500 बिलियन करने का लक्ष्य जो है रखा है। तो यही जो प्रधानमंत्री और इनकी USA में डोनाल्ड ट्रंप जी की जो बैठक हुई है उसमें ये बात ये भी निकल के आई है कि 2030 तक भारत जो है $500 बिलियन की डॉलर का व्यापार, द्विपक्षीय व्यापार को वो बढ़ावा देगा। तो ये रही एक छोटी सी जानकारी। कोई नई इन्फॉर्मेशन हुई तो मैं ऐसे ही आप लोग के सामने लाती रहूँगी और साझा करूँगी। धन्यवाद।